राहुल और मनीषा खेल रहे हैं। चारों ओर बच्चे खुश होकर हंसी मजाक कर रहे हैं। मनीषा, तुमने मैथ का होमवर्क कर लिया था ना? मैंने कहा था कि इससे तुम्हें मदद मिलेगी होमवर्क से, और कल मैथ्स की परीक्षा तो भी है। अरे यार, होमवर्क का क्या है, मैं बाद में कर लूँगी। और वैसे भी आज मुझे बहुत देर तक टीवी देखना है और गेम खेलने हैं। मनीषा, ये तुम्हारी बुरी आदत है। पढ़ाई पहले ज़रूरी होती है ना, और अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो तुम्हें कभी भी परीक्षा के वक्त तनाव नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए अपनी बुरी आदत छोड़ो और अच्छी आदतें करो। तुम पढ़ो और खेलो, ना कि तुम दिन भर टीवी और मोबाइल गेम्स खेलो। अरे राहुल, तुम इतनी बातें क्यों करते हो? तुम हमेशा मेहनत और काम की बातें करते हो। मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखना, मैं ऐसे भी ही बिना पढ़े पास हो जाती हूँ। तुम भी देखना। मनीषा, गेम खेलने के लिए कोई आम बात नहीं है, पर भविष्य बनाने के लिए कल का दिन वापस नहीं आ जाता। इसलिए बच्चों को अच्छी आदतें करनी चाहिए। बच्चों को क्या, पूरे दुनिया को अच्छी आदतें करनी चाहिए। और तुम्हारी देखो बुरी आदतें हैं, इसलिए तुम भी अपनी आदतें सुधार लो। कक्षा में छात्र बैठे हुए हैं। टीचर कक्षा में प्रवेश करती हैं। सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क जमा करें। राहुल, तुम्हारा होमवर्क? जी मैम, ये लीजिए मेरा होमवर्क। मैंने किया है होमवर्क। बहुत अच्छे राहुल बेटा, तुम हमेशा अपना काम समय पर पूरा करते रहो। और मनीष बेटा, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? चलो बेटा, अपना होमवर्क दिखाओ। मनीषा बेटा। मैम वो मैंने भूल गया था, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया। मनीषा, ये तुम्हारी हर बार की बुरी आदत बनती जा रही है। तुम हर बार ऐसे ही करते हो। तुम या फिर बहाना बनाते हो कि मैं भूल गया, या फिर तुमने होमवर्क नहीं किया। तुम्हें याद है ना कि बुरी आदतें हमेशा हम लोगों को पीछे छोड़ती हैं, और अच्छी आदतें हम लोगों को हमेशा आगे करती हैं। इसलिए अपना होमवर्क समय पर पूरा करा करो। राहुल और मनीष कैंटीन में बैठे होते हैं। मनीष उदास दिख रहा है। मनीषा देखो, ये तुम्हारी बुरी आदत है कि तुम अपना होमवर्क समय पर पूरा नहीं करते हो। अगर तुमने आज अपना होमवर्क समय पर पूरा कर लिया होता तो तुम डांटे नहीं जाते और तुम्हें उदास नहीं होना पड़ता। इसलिए मैम की भी बात सही थी कि तुम्हें बुरी आदतें हमेशा पीछे छोड़ती हैं, ना कि आगे। हाँ राहुल, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने गलत किया, पर मुझे ये सब सुधारना सही नहीं लगता है, क्योंकि यह बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। इसलिए मैम की भी बात सही थी। मनीषा देखो, कोई भी बदलाव लेना आसान नहीं होता है। अगर तुम छोटी छोटी बातों से शुरुआत करोगे तो हो सकता है तुम्हारे अंदर थोड़े से बदलाव आ जाएं। इसी चीज़ को देखकर तुमने देखा था कि मैं कैसे अपनी थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ाई करता, और मुझे अब परीक्षा से डर भी नहीं लगता था। तुम सही कह रहे हो राहुल, पर मैं अपने दोस्तों के साथ गेम खेलना और टीवी देखना तो नहीं छोड़ सकता ना। मनीषा, यह भी सही है कि तुम घूमो, खेलो, टीवी देखो, ज़रूरी होता है खेलने, और पर तुम्हें पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए और समय को बांटना सीखना चाहिए। ऐसे तुम्हारा जीवन और भी सरल हो जाएगा। इसलिए अपनी बुरी आदतें भगाओ। मनीष घर लौटता है और उसके माता पिता उसे देखकर मुस्कुराते हैं। कैसे हो मनीषा बेटा? आज का दिन तुम्हारे स्कूल का कैसा गया? सब ठीक था ना? और बताओ तुम। ठीक था माँ, पर मुझे टीचर से डांट खानी पड़ी क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया था। और मेरी टीचर ने मुझसे कहा कि तुम्हें अच्छी आदतें लानी चाहिए और बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए।
ये तो कई बार हो चुका है बेटा मनीषा। अगर तुम्हें अपनी बुरी आदतें सुधार लेनी चाहिए तो लगता है कि तुम्हारी आदतें अच्छी हो जाएंगी तो तुम अपने टीचर से कभी भी डांट नहीं खाओगे। पापा, मुझे समझ में तो आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अपनी आदत कैसे सुधार लेनी चाहिए। आज मेरी टीचर ने भी मुझे यही बताया था। सुनो बेटा, रोज तुम छोटे छोटे कदमों से शुरू करो। देखना एक दिन तुम बिल्कुल पढ़ने लगोगे। जैसे कि तुम अब रोज पढ़ने की आदत डालो, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो। देखना तुम हमेशा अब पढ़ने लगोगे और तुम्हारी आदत बुरी आदत चली जाएगी और ये चीज़ तुम्हारी जिंदगी को भी सरल बनाएगी। मनीषा सोच में डूब जाती है और खुद से वादा करती है कि वह अपनी आदतें बदलने की कोशिश करेगी। मनीष सुबह जल्दी उठती है और स्कूल जाने से पहले थोड़ा पढ़ाई करती है। उसे गर्व महसूस होता है। स्कूल में राहुल उससे मिलता है। मनीषा, क्या तुमने अपना होमवर्क समय पर पूरा किया था क्या? हाँ, मैंने अपना होमवर्क समय पर पूरा कर लिया था, क्योंकि मैंने कल रात को और थोड़ा सुबह पढ़ा। इसकी वजह से मुझे गर्व महसूस हुआ और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अपना होमवर्क समय पर पूरा कर लिया था। देखो मनीषा, मैंने कहा था ना कि अगर तुम अपनी अच्छी आदतें करोगी और बुरी आदतों को अपने पास से भगाओगी तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और अच्छी आदतें हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाती हैं, ना कि पीछे। बुरी आदतें हमेशा तुम्हें पीछे बढ़ाती हैं। हाँ, मुझे अब गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने अपना समय से काम पूरा कर लिया और मेरी बुरी आदतें धीरे धीरे चली जाएंगी। और कल रात को मैंने ना गेम्स खेले ना टीवी देखी। दोनों दोस्त परीक्षा दे रहे हैं। मनीषा आत्मविश्वास से भरी है और परीक्षा में ध्यानपूर्वक सवाल हल कर रही है। परीक्षा खत्म होने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। राहुल, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती थी, क्योंकि आज मुझे पहली बार परीक्षा से डर नहीं लगा और मैंने ध्यानपूर्वक सारे के सारे सवाल हल कर दिए। मुझे अब अच्छा लग रहा है, मेरी बुरी आदतें चली गई हैं। यही तो होता है मनीषा, जब हम लोग अपनी बुरी आदतें भगाते हैं और अपनी अच्छी आदतों को अपनाते हैं तब हमें गर्व महसूस होता है और हम लोगों को अच्छा भी लगता है ना। अब मैं समझ गई हूँ राहुल कि अपने जीवन में अच्छी आदतें कितनी महत्वपूर्ण काम देती हैं। अब से मैं हमेशा अपनी अच्छी आदतों का सही इस्तेमाल करूँगी और बुरी आदतें नहीं करूँगी। और अब से मैं थोड़ा थोड़ा अपनी आदतें ज़रूर हर रोज़ सुधारूँगी।